नमस्कार दोस्त, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए 10th क्लास NCERT मैथ एक्सरसाइज कितना चल रहा था 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजीयगणित तथा ज्यामितीय के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी पूरे इस प्रश्न में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने गेंद खरीद रहा है और बल्ले खरीद रहा है। कुछ पैसा उसके पास है और उस पैसे से कुछ गेंदे और कुछ बल्ले खरीद रहे हैं और कुछ पैसा बचा होगा, उसी पैसा में से फिर खरीद रहा है। यानी दो स्थिति में यहाँ पे खरीद रहा है। पहला स्थिति में देखिए कि 3900 रुपया में से 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। जैसे समझिए पहला स्थिति जो होगा इसमें खरीदा है क्या, कितना में 3900 रुपया में खरीदा है 3 बल्ले प्लस करेंगे क्योंकि सामान खरीदा है तो प्लस से करेंगे 6 गेंदे। यानी पहला स्थिति में खरीदा 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदा। अब ये दूसरा यानी इतना खरीदने के बाद उसके पास पैसा बचा होगा तो फिर लिया होगा। यानी कितना बचा होगा, मान ली कि पूरे पैसा वो ज़्यादा लेके आया हुआ घर से, यानी 1300 रुपया उसके पास पैसा बचा तो फिर खरीदा। वो कितने, उसको मन किया हो कि नहीं और ख़रीदते हैं, तो कितना खरीदा, 1 बल्ले खरीदा। बल्ले कितना, 1 प्लस और 3 गेंदे खरीदा। 3, सॉरी गाइस पेन नहीं चल रहा है। चलिए तो कितना, दूसरे स्थिति में उसके पास पैसा बचा होगा तो 1300 रुपया में 1 बल्ले और ख़रीदा, यानी 1 बैट और ख़रीदा और 3 गेंदे और ख़रीदा। तो इसको पास ये समझिए कि 3900 रुपये में कितने सामान खरीदे, यानी दोनों जब खरीदे तो 6 और 3 यानी 9 सामान खरीदे। और 9 सामान में है क्या क्या इसके पास, 3 बल्ले और 6 गेंदे। इस सामान कितना खरीदा, तो एक खरीदा है 3 और 1 4। तो बात मैं ये करता हूँ कि दो स्थिति में ये जो एक व्यक्ति है ये सामान खरीदा, लेकिन फिर आगे चल के बोल रहा है, यहाँ तक तो हो गया, इस स्थिति को बीजीयगणितीय तथा ज्यामितीय रूप से, यानी 2 टर्म से हम लोग को बनाने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा है कि बीजीयगणित से बनाएं और ज्यामितीय से। तो सबसे पहले तो बीजीयगणित बनाएंगे तो एक्स वाई का इसमें हम लोग को प्रयोग लगेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग मान लेते हैं। मानते हैं क्या, तो चलिए माना कि 1 बल्ले का दाम या मूल्य x रुपया है और एक गेंदे का मूल्य y रुपया है। हम लोग मान लिए एक्स वाई बीजीयगणित बोल रहा है पहले, फिर ज्यामितीय बोल रहा है, तो हम लोग बनाएंगे। यानी 1 बल्ले का मूल्य x रुपया माने और 1 गेंदे का y रुपया मान ली। अब यहाँ देखिए कि हम लोग पहला टर्म में ये पहला क्या बोल रहा है, पहले जब खरीदा वो पहले बार में तो क्या कह रहा है कि 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंदे। थोड़ा सा समझिए कि क्या हमने यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। क्यों कि 3 बल्ले खरीदा है
तो ऐसे करेंगे, थ्री, बल्ले के क्या माने हैं, बल्ले के माने हैं एक्स, तो थ्री एक्स, फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, 6 गेंदे, और गेंदे को क्या माने हैं, वाई, तो 6 वाई बराबर कितना पैसा लगा है, यानी 3900। ये यहाँ से समीकरण 1 हो गया। लेकिन क्यों समझते हैं क्या कि अगर 1 रुपया में 2 गेंद खरीदे, 1 रुपया में 2 सामान खरीदे, अगर फिर कह रहा है कि 2 रुपये में कितना सामान खरीदेंगे, जब 1 रुपया में जब 2, यहाँ अंडे ले लेते हैं, 1 रुपया में जब 2 अंडे खरीदे और फिर पूछेगा कि 2 रुपया में कितने अंडे, तो 2 रुपया में 4 अंडे, तो 4 अंडे कैसे हुआ होगा, यानी 2 से गुना किए होंगे, तभी तो 1 रुपया में जब 2 अंडे मिल रहा है तो 2 रुपया में कितने मिलेंगे, यानी 2 से 4 दूनी, यानी नहीं सॉरी, 1 रुपया में जब 2 अंडे, तो 2 तो पहले से था और 2 अंडे ले रहे हैं, तो 2 में गुने 2 से करेंगे तो कितना, 4 अंडे प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार यहाँ गुना हो रहा है कि ना, तो वही प्रकार से इसी प्रकार से यहाँ कहें कि एक गेंदे को 3 बल्ले खरीदा है और 6 गेंदे खरीदा है, और हम लोग 1 बल्ले को माने हैं कितना, माना कि 1 बल्ले को माने हैं x, तो 1 बल्ले को x माने हैं तो 3 बल्ले को 3x गुना कर दिए। तो इस प्रकार से कुछ नहीं किए, x और y में 3 था और 6 था, तो गुना करके बीच में प्लस, खाली बस गुना कर दिए, तो कितना आया, यानी 3900 रुपये, समीकरण 1 ही बन गया। अब इसी को दूसरा टर्म में क्या कह रहा है, दूसरा में बोल रहा है कि 1 गेंदे, तो 1 गेंदे, तो गेंदे को माने हैं क्या, x, तो उसी जगह पे क्या करेंगे, 1 गुने x प्लस, फिर क्या दूसरा में बोला है 3 गुने y, क्योंकि कितना है, गेंदे है 3 इसमें, तो 3y बराबर कितना पैसा लगा, पूरा 1300। अब देखिए x में 1 से करेंगे तो x प्लस 3y बराबर 1300, ये हमको समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए ये ठीक है, लेकिन इसको हम समीकरण 1 को हम इसको काट भी सकते हैं, तो इसमें 3 कॉमन ले लो, 3 जब कॉमन ले लेंगे तो x के x बच जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी प्लस 2y बच जाएगा, और बराबर इसमें 13 तिया 39, यानी 1300, समीकरण 2A हो गया। अब देखो समीकरण 1 था, 1A है और 2A है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, ये तो यहाँ तक बीजीय गणित हो गया, क्या हुआ, हम लोग को ये बीजीय गणित बोल रहा था प्रश्न में, तो बीजीय गणित तो यहाँ से यहाँ तक मानकर बना दिए। लेकिन अब क्या करेंगे, अब ज्यामितीय बनाएंगे, तो ज्यामितीय कैसे बनाएंगे, ज्यामितीय बनाने के लिए हमको सारणी बनाने पड़ते हैं, तो चलिए सारणी बना लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या, 1 है x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर कितना, 1300। तो यहाँ करते हैं सारणी बनाने के लिए, 2y बराबर 1300। अब देखो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में x, फिर y बराबर 1300 माइनस x बट्टे, अब देखिए ये बट्टा में है, ये गुन्ना में है तो बट्टा में आ जाएगा 2। अब y बराबर 1300 माइनस x बट्टे 2। अब यहाँ हम मान सारणी बनाने के लिए यहाँ पे 2 मान कर सकते हो, 2 करो, 3 करो, 4 अपना मन पे कर लो। हम लोग यहाँ इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। अब x की जगह पर क्या रखें कि जब x की जगह पर रखेंगे तो इससे तो घटेगा, और घटेगा तो फिर इससे कटना चाहिए, तो हमको इतना टारगेट रखना है कि कुछ भी रखें इससे हमको रखने पर कट जाए। तो अगर 0 रखेंगे तो 1300 तो कट जाएगा, पॉइंटे आएगा लेकिन कट जा रहा है, तो कट रहा है, तो चलिए x बराबर 0 रखते हैं। पहले मान लेता हूँ, यहाँ मान लेंगे कि x बराबर 0 लेने पर x के जगह पे 0, x बराबर 0
लेने पर। तब देखिए y बराबर 1300 माइनस एक्स, अब बटे कितना है 2। अब यहाँ जीरो ले रख लेंगे, एक वो सोल्यूशन कर लेते हैं फिर अपना मान का बिठा देंगे 0, अब बटे यहाँ कितना 2। अब जीरो में 1300 में जीरो घटाएंगे तो कितना बचेगा 1300 ही आएगा, अब बटे कितना 2, अब काटेंगे तो कितना आएगा यानी 650, 6 दूनी 12, यानी y का मान हमको कितना आया 650। तो यहाँ क्या करेंगे 600, x बराबर अगर जीरो माने हैं तो कितना y बराबर आया 650 आया। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा मान रख लेता हूँ। अब ये तो x का मान रखे तो y का आया, इसी प्रकार से अभी y का मान रखता हूँ तो y का क्या रखूँ, इसी पे क्या कर लेते हैं, इसी पे बैठा लेते हैं, सबका मान आ जाएगा। तो y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे 2। अब समझिए कि यहाँ जीरो रखे थे, अगर यहाँ x की जगह पर अभी 1 रखेंगे, अरे 100 रखेंगे तो 1300 में से 100 घट जाएगा तो 1200 और काटेंगे तो 600। तो अबरी x बराबर क्या रखते हैं 100 रखते हैं। जब 100 रखेंगे तो 1300 में से 100 जाएगा तो 1200 और 1200 में से कट जाएगा तो कितना आएगा इसको 600। तो यहाँ x बराबर 100 रखे तो y बराबर आया 600। आगे और रखते हैं, देखिए अगर हम 200 रखेंगे x बराबर तो यहाँ 11 बचेगा, 11 में से काटेंगे तो 5.5 बचेगा। हाँ तो यहाँ 200 रखते हैं x की जगह पर दूसरा बार। देखिए एक काट के दिखा दिया, बारी बारी से करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं बैठा दे रहा हूँ। अब यहाँ नेक्स्ट में x बराबर 2 रखेंगे, फिर मान लीजिए बोल रहा है 1300 माइनस एक्स बटे 2। ये तो 100 रखे, यहाँ पर 100 रखे तो हमको 600 आया। अभी यहाँ पे 200 रखेंगे और 200 रखेंगे 1300 में से 200 जाएगा तो 1100, 1100 में से काटेंगे तो 550, 550। देखो ये बढ़ते गया, ये जब रखते गए 0 रखे 100 रखे 200, लेकिन तो ये घटते गया, इस 650 हुआ फिर 600 और 550, ये मायने नहीं रखता है। चलिए तो हमको एक समीकरण का मान इतना हुआ। चलिए तो अब समीकरण एक सारणी में इतना, समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से 2 कितना है तो x प्लस 3y बराबर 1300। 2 समीकरण यही है ना, 2 समीकरण x प्लस 3y बराबर 1300, ठीक है। इसको भी वैसे करेंगे, 3y बराबर 1300, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और इसको बट्टा में कर दो तो बट्टा में आएगा तो कितना आ जाएगा, ये गुना में है तो बट्टा में आएगा 3, यानी y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे 3। अब बारी बारी से मान रखेंगे, जैसे वो बनाए थे वैसे ही इसमें भी 3 टर्म बना देता हूँ। चलिए ये x रहेगा, ये y रहेगा। x बराबर कितना रखें कि इस 3 से कट जाए। अगर x बराबर हम 100 रखेंगे तो 1200 तो चढ़ दिया ही 12, हाँ ठीक है। देखिए अगर x बराबर 100 बैठा देते हैं, यहाँ 0 नहीं 100 बैठाएंगे, कहीं 0 रखेंगे तो कट ही नहीं सकता है। तो x बराबर 100 लेने पर, एक बना देता हूँ समझ में आएगा। चलिए तो 100 लिया तो y बराबर क्वेश्चन कितना है 1300 माइनस एक्स, तो x जगह पर कितना बैठा देंगे 100 बट कितना 3, तो y बराबर 1300 में से अगर 100 जाएगा तो कितना 1200 बट 3, काटेंगे तो 400, चरती आई 1200, y बराबर कितना आया 400। तो ये x बराबर 100 रखें तो आया कितना 400। इसी प्रकार से अब y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे 3। अगर x बराबर अवधि कितना रखते हैं, x की जगह पर 200, जब 200 रखेंगे तो 1100 नहीं कट रहा है, 300 रखेंगे यानी x बराबर अवधि 400 रखेंगे, x बराबर कितना 400। जब 400 रखेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 3 3 आई 9, कट जाएगा तो कितना यहाँ आ जाएगा 300।
कि 900 ऊपरे बचेगा ना, यहाँ 400 रख दिए, क्या रखें 400, तो 13 में से 4 जाएगा तो 900, और 900 में से 3 से काटेंगे तो 3 3 आई 900, 300। चलिए फिर अगला 1300 माइनस एक्स बट्टे 3। अब यहाँ क्या रखें, यहाँ अगर रखते हैं इसको अंतर कितना हो रहा है, 2 में 300, तो 3 तो 4 3 700, यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं, यानी 700 रखेंगे तो 1300 में 700 देखिए यहाँ कितना रखेंगे 700, और 1300 में से 700 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 600, तो 3 दूनी 600, यानी यहाँ कितना आया, यानी x बराबर 100 रखे तो 400 y बराबर आया, अगर x बराबर 400 रखे तो y बराबर 300 आया, अगर x बराबर 700 रखे तो y बराबर 200 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ समझ लीजिए। ग्राफ कॉपी तो नहीं है लेकिन टेम्पोररी आप लोग को लेके आया हूँ, इस कॉपी पे ही समझा दूंगा। और जो आया है पहला समीकरण देखिए क्या था, ये पहला समीकरण का था, तो हम लोग को पहला समीकरण कह रहा है क्या, जो है से देखिए पहले ये सारणी को समझ लेते हैं। ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक y, और जितना भी संख्या होगा प्लस में होगा, ये नीचे यहाँ से y आएगा तो ये y डैश होता है, और यहाँ से लेके वहाँ तक सब क्या होगा, संख्या माइनस में। इसको बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट 0 होता है, और 0 से यहाँ तक आएगा तो ये माइनस में होता है सब, एक्स डैश को माइनस में बोलते हैं। ये एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, ये सब प्लस में, तो ये वाला y और ये वाला x ये दोनों प्लस में होंगे, और ये दोनों जो होंगे सब माइनस में होंगे। तो चलिए पहला समीकरण में क्या बोल रहा था, जो बोल रहा है वो बनाते हैं। देखिए x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ आएगा, तो y बराबर कितना आया था 650, तो ये तो प्लसे में है ना, तो y बराबर 650 कहाँ आएगा, ये देखिए 600 है, और 600 के अध्ययन कितना होगा 650, तो एक पॉइंट हम लोग को कहाँ मिला, 0 तय है 650, ये 650 मिल गया। अब क्या कह रहा है, x बराबर 100 रखे, तो 100 कहाँ है, देखिए ये मान लीजिए ये ग्राफ है, थोड़ा सा एने ओने हो सकता है, आप लोग ग्राफ पे पढ़िए छापिएगा तो समझ ज़्यादा आएगा। ये टेम्प्रोरी में आपको मैं बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि 100 ये है, क्या है 100 ये है, और आया है कितना 600, तो 600 है कौन, देखिए 600 ये है, तो इसके सामने मान लीजिए 0 और 650, ये 650 सॉरी ये तो 500 हो जाएगा ना, 650 यहाँ होगा, ठीक है। और दूसरा में कह रहा है 600, तो 600 और 100 के जगह पे 600 यहाँ दे सकते हैं, क्या यहाँ। फिर क्या कह रहा है, x बराबर 200, तो 200 कहाँ है, a है, ये 200 a है, और कितना है ऊपरे 550, तो 550 क्या है, ये देखो 200 के सामने जाएगा, देखो ये पहले ये इसका सामने गया था, और फिर ये इसका सामने जाएगा 550, तो एक बिंदु मिला यहाँ यहाँ यहाँ, ये बिंदु को क्या करेंगे, ये तो इसको हो गया, इसको हम मिला देंगे। x बराबर कितना आया था, x बराबर आया था 0, तो y बराबर कितना था, x बराबर 0 इस पे, तो y बराबर 650, तो y बराबर 650 ये रखे हैं, 650 हो गया। अब x बराबर 100 था, तो x बराबर 100 यहाँ गया, इसका पॉइंट यहाँ हुआ। अब इसको ये मिला देंगे, ये लाइन को, ये लाइन को क्या करेंगे, स्केल, चलिए लाइन को यहाँ से यहाँ तक ये मिला देंगे, जहाँ जाए ऐसे मिला देता हूँ। देखिए ये पॉइंट है, ये जहाँ जाए वो मायने नहीं रखता है। चलिए ये बन गया, ये समीकरण 1 था। अब एक समीकरण था कितना, समीकरण था x प्लस 2y बराबर 1300, और इसका पॉइंट दे देना है, सब पॉइंट है लिख देंगे। ये पॉइंट था 0 650, 0 650
50, फिर है 0,600, ये कितना पॉइंट है, 100 और 600, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 200 और 500, 550। समीकरण ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर रहा था, दूसरा बोल रहा है x बराबर 100, तो x बराबर इसी पे 100 कहाँ होगा, a होगा। बाकी y बराबर 4 बोल रहा है, तो y बराबर 400, देखो कहाँ पॉइंट मिला, a मिला। फिर x बराबर 400, तो x बराबर 400 कहाँ है, a है। और y बराबर 300, तो y बराबर ये कहाँ जाएगा, 400 और 300, ये पॉइंट मिला, एक पॉइंट, दो पॉइंट। और x बराबर 700, तो 700 कहाँ है, a है। और y बराबर 200, तो 200 कहाँ है, ये है। एक पॉइंट मिला a और a। अब इसको भी मिला दो, यानी ये हमको बन गया। ये पॉइंट को जैसे लिखे हैं वैसे लिख लीजिएगा। दो समीकरण, ये दो समीकरण क्या है, इसका समीकरण था, बस पॉइंट जहाँ बना है उसका नाम लिख लेंगे और समीकरण का नाम लिख लेंगे। इसका समीकरण का ये समीकरण था x + 3y बराबर 1300। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। आप लोग ग्राफ पे कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए। मेरे पास ग्राफ नहीं है इसीलिए नहीं बताया, लेकिन ये समझ गए होंगे तो आप लोग बना लीजिएगा। इसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। लिखिए, ये सब समझा दिया हूँ, अगर ये भी समझ गए होंगे तो प्रयास कीजिएगा, बनेगा ही। मैं प्रयास करूँगा कि ग्राफ पे बनाऊँगा नेक्स्ट बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।